वेलकम बैक 365 डेज करंट अफेयर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज इस करंट अफेयर्स के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे सिर्फ ये कहूँगा, अब आईएएस और पीसीएस दोनों की डेट्स बेटा अनाउंस हो चुकी है। अब सब कुछ छोड़ के फिर से रिवीजन पे लग जाइए। क्विक रिवीजन टेस्ट सीरीज जो आपका वीक और शॉर्ट पॉइंट है उसको तैयार करना, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स को लगातार रिवाइज करना। अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, साथ में आधे घंटे से 1 घंटे डेली आपको 1 से 2 मेंस राइटिंग के क्वेश्चंस को देना है और संडे को 2 घंटे एस्से राइटिंग को, ताकि आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर रहें, क्योंकि प्री के बाद मेंस में आपको अब टाइम कम मिलने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने बिल पास कर दिया है जो ये कर सकता है कि अब कुलभूषण जाधव को अपील करने का अधिकार है, ताकि वो अपने आप को सुरक्षित कर सकें, खुद को बचा सकें। बिफोर वी बिगिन फर्दर बेटा देखिए, आईएएस की तैयारी सबका सपना होता है। तो अगर कोई लड़की है जो आईएएस का सपना देख रही है, उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है और वो अच्छी जगह पढ़ना चाहती है, तो उसे 27,100 रुपये में हम पूरी फीस के साथ कोर्स दे रहे हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, लिमिटेड ऑफर है, तो आप देख लीजिए। आप में से किसी को करना है तो इन दिए गए नंबरों में से किसी भी नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तान जनरल असेंबली ने एक बिल पास किया है जिसमें अधिकार दिया गया है कि कुलभूषण जाधव जो है, ठीक है, अब वो अपने लिए अपील कर सकता है। तो देखिए, क्या इंडिया आईसीजे के पास गई थी और इसने कहा था कि ये काउंसलर एक्सेस नहीं दे रहे, और इसकी 10 सेंटेंस को चैलेंज करने के लिए जब ये गए, तो उसके बाद तुरंत ये हुआ, नेशनल असेंबली ने एक बिल पास कर दिया है जब ये प्रोवाइड कराता है कि इंडियन डेथ रो प्रिजनर जो कुलभूषण जाधव हैं वो अब अपील कर सकते हैं। नेशनल असेंबली ने कहा कि आईसीजे का जो रिव्यू और रिकंसिडरेशन बिल था उसको हमने पास कर दिया है और इस वर्डिक्ट के थ्रू हमने चीज़ें कर ली हैं। जाधव 51 साल के नेवी ऑफिसर हैं जो 2016-17 में पाकिस्तान के नेवी कोर्ट द्वारा इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। फिर इसके बाद इंडिया आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हेग में गया था, वहाँ पे इसकी चीज़ों को चैलेंज किया था। हेग ने 2019 में पाकिस्तान से कहा था इफेक्टिव रिव्यू और रिकंसिडरेशन करें इन सब चीज़ों का, और देखे भाई इसमें क्या है, काउंसलर एक्सेस दे और इंडिया की मदद करे बिना, इंडिया को काउंसलर डिले दे के उनकी मदद करे बिना किसी फर्दर डिले के। इस वर्डिक्ट पे पाकिस्तान ने प्रॉपर फोरम हुआ इसके अगेंस्ट, है ना, सेंटेंस ऑफ द जाधव। तो जो वर्डिक्ट था उसमें आज पाकिस्तान टू प्रोवाइड अ प्रॉपर फॉरम फॉर द अपील अगेंस्ट द सेंटेंस ऑफ का जाधव, जो जाधव की आपकी पनिशमेंट है उसके लिए पूरा वर्डिक्ट इन्हें दें। इसके बाद जब इन्होंने ये बिल पास किया तो इसमें लॉ मिनिस्टर फेरोग नसीम ने कहा है कि हमने ये बिल इसलिए नहीं पास किया कि इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाती और फिर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग हमारे ऊपर लगाती। हमने इसलिए किया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि पाकिस्तान भी एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है और वो भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सम्मान करता है। नेशनल असेंबली में 20 और अदर बिल पास हुए जिसमें नेशनल अमेंडमेंट बिल भी था इलेक्शन का। अपोजिशन जो थे वॉकआउट कर चुके थे 3 बार, उसके बाद वापस फिर से बुलाया गया और चीज़ें की गई। अपोजिशन मेंबर स्पीकर जो थे उन्होंने रेस किए इनके अगेंस्ट पे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज़ लॉ मेकर जो थे उन्होंने पॉइंट आउट किया कि हैवी लेजिस्लेटिव एजेंडा है इस बिल को लेके। इकबाल ने कहा कि भाई जो आप इस चीज़ में कर रहे हैं ऑलरेडी हमारे यहाँ पहले से है कि अगर आपको मिलिट्री से कुछ भी मिलता है और कोई भी चीज़ है तो हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हो। तो गवर्नमेंट को इसके स्पेशली नेम के साथ कोई बिल लाने की ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी आप लास्ट ईयर एक बिल ला चुके हो। तो अपोजिशन ने लास्ट ईयर भी जब ये बिल आ रहा था अक्टूबर 21 में, तो उस टाइम पे भी इस बिल के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बहस और विवाद हुई थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी के जो बिवाल भुट्टो जरदारी हैं इन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इस बिल को हमें देख लेना चाहिए। आप पहले बिल लाते हैं और उसके बाद तुरंत उसको ऑर्डिनेंस में लगा के बिल पास कर देते, ऐसे कुछ नहीं होगा। लॉ मिनिस्टर नशीम ने कहा कि अपोजिशन के इस बिहेवियर से मैं बहुत शॉक्ड हूँ, क्योंकि शायद इन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वर्डिक्ट्स को नहीं पढ़ा। हम क्लियरली उसी चीज़ की कोशिश कर रहे हैं जो वर्डिक्ट में कहा गया है, ताकि हम उनको रिव्यू का राइट दे पाएँ जाधव साहब को। जाधव साहब की टाइमलाइन पे अगर ध्यान देंगे बेटा, मार्च 3 में कुलभूषण जाधव अरेस्ट हुए थे ईरान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, और इन्हें कहा गया, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास थे, इनसे कहा गया कि आप यहाँ बिजनेस करने नहीं, आप एक स्पाई हैं इंडिया के, तो आपको हम गिरफ्तार करते हैं। पाकिस्तान ने जैसे ही इन्होंने गिरफ्तार किया वैसे इंडिया को बता दिया कि हमने आपका एक स्पाई अरेस्ट किया है। 10 अप्रैल को पाक आर्मी ने इनको कहा कि इन्होंने स्पाइस एंड ऑल किया है, एक्टिविटीज़ की हैं। इंडिया आईसीजे के पास और उसके बाद इन्हें फांसी की सज़ा दे दी। इसके बाद 8 मई को इंडिया आईसीजे में जाती है। मिलिट्री कोर्ट के डिसीजन पे 22 दिन को पाकिस्तान क्लेम करता है। पाकिस्तान क्लेम जाधव ने मर्सी पिटिशन दी है और टेररिस्ट प्लॉट का इन्वॉल्वमेंट था, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया गया। 8 दिसंबर को पाकिस्तान जाधव की मम्मी और इनकी वाइफ को मिलने की परमिशन देता है। 25 दिसंबर को ये लोग मिलते हैं।
17 जुलाई 2018 को पाकिस्तान सेकंड काउंटर मेमोरियल दिखाता है। और इसी के बाद फिर आगे फरवरी 2019 में आईसीजे इसका ट्रायल बिगिन करता है। फिर ट्रायल प्रोसीडिंग अगेंस्ट जादव ज्योति उसे दिखा दिया जाता है। फिर आईसीजे स्टेज जादव एग्जीक्यूशन रोक देता है। फिर इंडिया अपना पहला राउंड ऑफ राइटिंग प्ली देती है। फिर सितंबर 28 को पाकिस्तान क्लेम करता है कि भाई ये टेररिस्ट हैं और इसको इंडिया मना करती है। पाक फिर काउंटर मेमोरियल डालता है। उसके बाद जुलाई 19 2017 को एक सिंपल सी चीज़ होती है कि ये जीत जाते हैं और रिव्यू करने को कहता है सेंटेंस को, और ये जो डिसीज़न होता है काउंसलर एक्सेस के फेवर में चला जाता है। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि पाकिस्तान अगर झुक रहा है जाधव के केस में, वो थोड़ी एक्टिविटीज़ कर रहा है। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को फॉलो करना ना फॉलो करना दुनिया पे डिपेंड करता है। चाइना कई बार उसका वायलेशन कर चुका है, पर पाकिस्तान ने इसे फॉलो किया, नहीं करेगा तो इसके लिए दिक्कतें होंगी, तो इसकी मजबूरी है इसको फॉलो करना। तो ये आज की डेट में इसको फॉलो करते हुए चल रहा है और सोच रहा है कि इसको कर ले, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। देखिए, अगर आज की डेट में बात करेंगे तो इनके पास 150 से 160 न्यूक्लियर वेपन है, इंडिया के पास 130 से 140। हमने अपना पहला टेस्ट 74 में पोखरण में किया था, इन्होंने अपना पहला टेस्ट चंगई में 1998 में किया। इसके बाद फिर हमने दूसरा पोखरण टेस्ट किया था 1998 में। इनके पास कोई नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी है, ये मेंबर एनपीटी के नहीं हैं, बट हम जो हैं हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को हमेशा फॉर्मली फॉलो करते हैं और हम एनपीटी के मेंबर हैं। हम कहते हैं कि हम किसी के पास नहीं जाएंगे, किसी के अगेंस्ट हम कोई काम नहीं करेंगे। तो एक पॉजिटिव अप्रोच चलता है दोनों कंट्रीज़ का, इसको हमें समझते हुए चलना है। देखिए, रिलेशंस बिल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, तो जो आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक्सेस दिया है वो फ़ायदेमंद ही है। फ्यूचर में रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेगा। आईआर का पोर्शन है, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन पढ़ा चुका हूँ, उस वीडियो के साथ आप मर्ज कर दीजिएगा। अगर आपने इंडिया पाकिस्तान का वीडियो नहीं देखा तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, नहीं अच्छा लगा ज़रूर डिसलाइक करिए, और कोशिश करिए इसको शेयर करिए ताकि लोगों तक पहुँचे। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अभी कोविड पूरी तरह नहीं निपटा है। कुछ पागलों से दूर रहें, क्योंकि उनको लगता है कि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बट वो गलतफहमी है। बाकी घर पे रहना ही ज़रूरी है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करके मुझे कुछ भी पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।